31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक ने, इंडिया गठबंधन ने जो है एक बड़ी रैली का आयोजन किया। आज जिस तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है, विपक्ष की पार्टियों को तहस नहस करने का, दबाने का हर तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों को तोड़ने फोड़ने का काम पूरे देश भर के अंदर जो है वो चालू है। लगातार लोकतंत्र के अंदर प्रहार हो रहा है और जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिस लोकतंत्र की देश में बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, और हमको ये कहने में कोई शक और शुबा भी नहीं है कि अगर सबसे पहले दोबारा से इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई किसी ने शुरू की तो हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश भर में शुरू करी। आज उसकी गर्मी जो है वो देश का हर विपक्षी दल महसूस कर रहा है और इस लड़ाई के अंदर आज ना केवल देश के विपक्षी दल, और मैं समझता हूं कि ये 2024 का जो चुनाव है ये केवल और केवल अपने घर के ड्राइंग रूम में लोगों से भी अपील करना चाहूंगा, डिस्कशन का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश के भविष्य को लेके है। इसलिए जो है कल दिल्ली की रामलीला मैदान की रैली का आयोजन हमने किया कि लोकतंत्र बचाने के लड़ाई, इसीलिए इस रैली का नाम भी जो है वो लोकतंत्र बचाओ हमने रखा है। इस रैली को इसलिए रखा है कि आप चुनाव डिक्लेयर होने के बाद चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, आपकी टाइमिंग देखिए, आप चुनाव डिक्लेयर होता है तो आप चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल हो। तमाम हथकंडे आप जो है विपक्ष के लोगों को, ताकि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है चुनाव में उपलब्ध ना हो। आपका केवल और केवल फोकस जो है वो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी का ओपोजिशन को डिस्टर्ब करने में, डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिस्टर्ब करने में, लोकतंत्र की हत्या के लिए जो है आप इस तरीके के कुठाराघात लगातार एक के बाद एक विपक्षी दलों पे कर रहे हो। उसके खिलाफ इस रैली का आयोजन। इस रैली में इंडिया ब्लॉक के तमाम सीनियर लोग को इसको संबोधित करेंगे ही। जयराम रमेश जी अभी डिटेल में भी बताएंगे कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी संख्या के अंदर जो है वो दिल्ली के लोगों की भागीदारी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भागीदारी और ऐतिहासिक रैली के रूप में जो है ये रामलीला मैदान में होगी, जिसको तमाम इंडिया गठबंधन के लीडर्स जो है वो इसको संबोधित करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस रैली के बाद एक संदेश जाएगा कि लोकतंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता के साथ जो है इस सरकार का जो है मुकाबला करेंगी। अभी मैं सर से चर्चा कर रहा था तो मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अब मोटो केवल ये रह गया है कि पार्टी में चंदा, व्यापारियों को धंधा और ईडी का फंदा। ये केवल और केवल ये केंद्र की सरकार इस 3 मोटो पे काम कर रही है और हम इनको कहना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी और इस लोकतंत्र को के साथ इस तरीके का प्रहार और उसको खत्म करने की जो कोशिश हो रही है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और कल ये पहली गुहार होगी, कल ये पहला आम जनमानस का जो है वो प्रहार होगा इस सरकार के ऊपर, तो हम इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। धन्यवाद।